जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है शिक्षा विभाग की एक और महत्वपूर्ण जानकारी में। साथियों, राज्य के सभी कोर्ट के शिक्षकों को वेतन बढ़ोतरी बढ़ाने का आदेश जारी कर दिया गया है। साथियों, वेतन में लगभग 10,000 की वृद्धि। क्या कुछ इसमें अपडेट है, कौन सा पत्र जारी हुआ है, उस पर हम महत्वपूर्ण चर्चा करने वाले हैं। साथियों, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शिक्षा विभाग से लगातार अपडेट आपको दी जा रही है। इसी के माध्यम से यहाँ पर जो कुछ भी खबर है मैं आपको बारीकी से बताऊंगा साथियों। और हर आपके जो मन में सवाल पैदा है उस सवाल को प्यारे साथियों यहाँ पे क्लियर करने वाली है। ज़रा पहले अब प्रश्न की ओर चलते हैं। जो पहला प्रश्न है कि राज्य के सभी कोर्ट के शिक्षकों के लिए कौन सी बड़ी खुशखबरी आई है। जी हाँ साथियों, आपको यहाँ पे स्पष्ट कर दें दोस्तों, शिक्षा विभाग से एक बहुत बड़ी राहत देने वाली अपडेट सामने आई है। राज्य के सभी कोर्ट के शिक्षकों के वेतन में अब प्यारे साथियों 2.5% की वृद्धि की जाएगी। इस वृद्धि के बाद शिक्षकों को हर महीने प्यारे साथियों 750 से लेकर 800 तक अतिरिक्त वेतन मिलेगा। समझिएगा, जिसका सीधा मतलब है कि सालाना करीब 10,000 तक का फायदा होने वाला है। जी हाँ, 10,000 तक का फायदा। ये सवाल था कि आखिर जो प्यारे साथियों वृद्धि है वो यहाँ पे की गई है। अब क्या इस वेतन वृद्धि का आदेश जारी हो चुका है? जी हाँ, बिल्कुल। मैं आपको बता दूं, पत्र जारी कर दिया गया है शिक्षा विभाग की ओर से। इस संबंध में शिक्षा विभाग का आदेश पहले ही जारी किया जा चुका है और उसी आदेश के आलोक में अब अलग अलग जिलों से लगातार पत्र निकल रहे हैं साथियों। यानी यह सिर्फ घोषणा नहीं है बल्कि लागू होने वाली व्यवस्था है। जी हाँ, जिसे पत्र के माध्यम से शिक्षकों के समक्ष अब लाया जा रहा है। इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं। यह वेतन वृद्धि किस मद में दी जा रही है? साथियों, ये भी आपका सवाल बन सकता है। यह वेतन वृद्धि आवास भत्ता यानी कि जो हमारे एचआरए है उसके कारण दी जा रही है। साथियों, बता दें कि अब तक शिक्षकों को शहरी दर से एचआरए मिलेगा साथियों, जिससे कल वेतन में बढ़ोतरी होगी। जी हाँ, जो एचआरए है वो अब शहरी दर से यहाँ पे मिलना स्टार्ट हो जाएगा। आगे आपको बताते चलें कि शहरी दर से एचआरए देने का आदेश कब और किसके द्वारा जारी किया गया था? साथियों, यह आदेश वर्ष 2022 में प्राथमिक शिक्षा के निदेशक रवि प्रकाश के द्वारा जारी किया गया था और अब उसी आदेश के आधार पर जिलों में कार्रवाई हो रही है। जी हाँ, प्रत्येक जिले का बारी बारी से यहाँ पे पत्र जारी होने लगे हैं और एचआरए है वो प्यारे साथियों यहाँ पे शहरी दर से मिलना शुरू हो जाएगा। आगे आपको बता दें कि किन विद्यालयों के शिक्षक इस बढ़े हुए एचआरए के पात्र होंगे, जरा समझिएगा साथियों। नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत की परिसीमा से 8 किलोमीटर के रेडियस में आने वाले सभी विद्यालयों में कार्य शिक्षक इसे बढ़े हुए आवास भत्ते के पात्र होंगे। जी हाँ, आप समझ रहे होंगे कि जो नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत है उसके दायरे में 8 किलोमीटर परिसीमा में आने वाले सभी विद्यालय, उनके कार्य शिक्षक इसका लाभ उठा सकते हैं। साथियों, आगे आपको बता दें कि अभी तक किन जिलों से पत्र जारी हो चुके हैं। ये भी सवाल मन में है साथियों कि अभी तक कौन कौन से ऐसे जिले हैं जहां पर ये पत्र लगातार जारी हो चुके हैं। तो जिला छपरा, जो सारण है, रोहतास और सीतामढ़ी। जी हाँ, छपरा, रोहतास और सीतामढ़ी जैसे जिलों में पत्र जारी हो चुके हैं और बाकी जिलों में भी प्रक्रिया लगातार जोरों से चल रही है। ये प्रश्न प्यारे साथियों अब मन से हट जाना चाहिए कि अभी तक किन जिलों में पत्र जारी नहीं हुए हैं। तो आपको बता दें, इन 3 जिलों में पत्र जारी कर दिए गए हैं और आगे जैसे ही अपडेट आएगी मैं आपको अगले जो प्यारे साथियों जिला है उसको पत्र के माध्यम से आपको दिखा दूंगा। अगला प्रश्न है आप सभी का कि एचआरए की दर में क्या क्या बदलाव किया गया, ये भी है। अब जो शिक्षक पहले
5% HRA पाते थे, अब उन्हें 7.5% HRA मिलेगा, और जो 7.5 HRA पाते थे उन्हें अब 10 मिलेगा HRA। जी हाँ, 10% HRA मिलने वाला। यही कारण है कि वेतन में 750 750 से लेकर 800 तक की वेतन वृद्धि आपको देखने को मिलेगी, जो सालाना 10,000 रुपये वेतन बढ़ोतरी होगी। जी हाँ, ये सबसे बड़ा सवाल आप सभी के मन में बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि 5% और 7.5% वालों का HRA कितना कितना बढ़ने वाला है, कितने रुपए की बढ़ोतरी होगी। जी हाँ, नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो बढ़ा हुआ वेतन आखिर कब से मिलना शुरू हो जाएगा, ये सभी शिक्षकों के मन में सवाल है। आखिर आप कह रहे हैं कि वेतन वृद्धि हुई है, पत्र जारी हुए हैं, इतना HRA बढ़ेगा, तो आखिर ये कब से मिलना शुरू होगा। जी हाँ, आपको बता दें, पत्र निर्गत जो तिथि यानी साफ 6 जनवरी 2026 से शहरी दर से आवास भत्ता का भुगतान किया जाएगा। इस पत्र में साफ कहा गया है 6 जनवरी 2026 से शहरी दर से आवास भत्ता का भुगतान किया जाएगा। साफ यहाँ पे ये साफ पत्र में मेंशन किया गया है। अगर प्रक्रिया में देर हो गई तो क्या एरियर मिलेगा? जी हाँ, ये भी आपका सवाल है कि अगर प्रक्रिया में देर हो गई तो क्या एरियर मिलेगा। साथियों, ऐसा नहीं है। यदि प्रक्रिया में देरी हो गई है तो एरियर आपको नहीं मिलेगा। अगर समय पर कार्रवाई नहीं की गई तो बैंक से एरियर मिलने की कोई गारंटी नहीं है। साथियों, इसीलिए जितनी जल्दी हो सके प्रक्रिया पूरी करना बहुत ज़रूरी है। आप समझ सकते हैं, ये जो प्यारे साथियों एरियर है वो प्यारे साथियों अगर कार्रवाई नहीं की गई तो गारंटी नहीं है। और अंतिम जो प्यारे साथियों प्रश्न है आप सभी का, बहुत शिक्षकों के लिए अंतिम और ज़रूरी सलाह क्या है, क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? तो आपको बता दें कि सभी शिक्षक अपने अपने विद्यालय के माध्यम से जल्द दूरी प्रमाण पत्र बनवाएं। जी हाँ, दूरी प्रमाण पत्र बनवाएं और जिला से पत्र निर्गत कराएं, ताकि किसी भी प्रकार की आर्थिक क्षति से बचा जा सके। जी हाँ, ये जो प्रमाण पत्र है वो आप जल्द से जल्द बनवा लें। अब मैं आपको पत्र दिखाऊंगा, जो पत्र प्यारे साथियों टाइमिंग को लेकर इसमें कुछ बातें कही गई हैं। जरा आप समझिएगा इस पत्र में क्या कुछ कहा गया है, क्या कुछ मेंशन किया गया है। ये पत्र छुट्टियों को लेकर है, मैं स्पष्ट करूंगा क्या कुछ इसमें है, जरा समझिएगा। ये पत्र भोजपुर का है। भोजपुर जिला की कम तापमान की स्थिति बनी हुई है, जिसके कारण बच्चों के स्वास्थ्य जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग के पूर्वानुसार अगले कुछ दिनों तक इसी प्रकार की स्थिति बनी रहने की संभावना है। साथियों, यहाँ के जो डीएम हैं उन्होंने ये कहा है कि सभी निजी सरकारी इस विद्यालय में कक्षा 1 से लेकर 8 तक के दिनांक 12 जनवरी और 13 जनवरी तक शैक्षणिक गतिविधियों को पूर्णतः प्रतिबंध लगाता हूं। साथ ही साथ वर्ग 8 से ऊपर की सभी कक्षाएं शैक्षणिक गतिविधियों से पूर्वाह्न 10 बजे से 3:30 बजे तक पश्चात प्रतिबंध लगाता हूं। अतः इन्होंने साफ निर्देश दिया है कि उल्लेखित आदेश के अनुरूप शैक्षणिक गतिविधियों को पुनः निर्धारित करेंगे। प्री बोर्ड की परीक्षा हेतु संचालित किए जाने वाले विशेष कक्षा परीक्षाओं को संचालन इससे मुक्त रहेगा। निजी और सरकारी सभी विद्यालयों के समक्ष प्राधिकार को निर्देश दिया जाता है कि उपरोक्त आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराएंगे। यह आदेश 10 जनवरी को इनके द्वारा डीएम के द्वारा निर्गत किया गया था। साथियों, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। शिक्षा विभाग के द्वारा और कोई भी खबर आएगी हम आपके समक्ष लगातार लेके आएंगे। जय हिंद, जय भारत।